सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Here you go. Pakistan Air Force Zindabad. Cheer their team Zindabad. हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। वो कौमें जिनके असलाफ अपनी आने वाली नस्लों के लिए जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें छोड़ जाएं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत भला कैसे अंडू कर सकती है। ये बुजुर्गों की शानदार लेगेसी ही तो थी कि भारत के 1965 के 17 रोजा जंगी मिस एडवेंचर के बावजूद दुनिया आलमी मंजरनामे पर उभरती हुई लाजवाल ताकत यानी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की मोतरफ नजर आई। तभी तो मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन के नामानिगार लूसी कार ने 1965 की 17 रोजा पाक भारत जंग पर तबसरा करते हुए लिखा था, उस कौम को भला कौन शिकस्त दे सकता है जो मौत के साथ आंख मिचौली खेलना जानती हो। कहते हैं कि माचिस की डिबिया में बैठकर आग के शोलों से लड़ने का हौसला रखना भी फन है, और यह फन पाक फजाइया के असलाफ से लेकर आज के नौजवान जरी जाबाज हवाबाजों की मीरास ही तो है। दुश्मन की पाकिस्तानी चाय पीने की हमेशा से ख्वाहिश रही है। यह ख्वाहिश भारत ने 1965 में भी की थी, लेकिन नाकामो नामुराद रहा। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि सन 2019 में भारत को लहू लुहान मुंह के साथ बदले नौख्वास्ता पाकिस्तानी चाय की तारीफ करना ही पड़ी। अब आइए पाकिस्तानी शेरदिल्स की कड़ियां 1965 से मिलाते हैं। बीआरपी नहर के उस पार यानी लाहौर में चाय पीने की ख्वाहिश लिए जब 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय अफवाज लाहौर पर हमला आवर हुई तो पाकिस्तानी पायलट्स सियालकोट की फजाओं में महवे परवाज थे। उस वक्त पीएएफ का बेड़ा 12 F-104 स्टार फाइटर्स, 120 F-86, 86 सैबर और 20 F-57 कैम्ब्रा पर मुश्तमिल था।
जबकि भारतीय फजाइया ने 729 तैयारों के साथ हमला किया था, और जिनके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो फिर उसका तो क्या ही कहना। फिर चाहे स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर हो या फिर स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, पाक फजाइया के जांबाजों ने दुश्मन के साथ जो भी किया वो तारीख बनता चला गया। तारीख ऐसे कि दरियाए चनाब की फजाओं ने MM आलम के बारूद उगलते तैयारे से 4 भारतीय हंटर तैयारों को जमीबोस होने का अनमिट नजारा देखा। महज 30 सेकंड से कम वक्त में 4 भारतीय हंटर तैयारों का यके बाद दीगरे जमीबोस होना आज तक एक रिकॉर्ड है। मजमूई तौर पर 9 भारतीय तैयारों को धूल चटाने के एजाज में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम को 2 मर्तबा सितारे जुर्रत से नवाजा गया। भारत को मुंह की खाना पड़ी और उनके जर्नेलों की चाय पीने की ख्वाहिश महज ख्वाहिश ही रही। अब बात 2019 की। 2019 में भारत ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को फिर चैलेंज करने की कोशिश की। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में फिर चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि रात की तारीकी में बमबारी करने वाले को दिन की रोशनी में आजाद कश्मीर की धूल चाटने का सरप्राइज लेना पड़ा। अभिनंदन का जहाज मार गिराकर सितारे जुर्रत पाने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान और Su-30 जैसा जदीद तरीन तैयारा गिराकर तमगा जुर्रत पाने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का। Sleep tight, we are awake. Subhanallah. Sleep tight, Pakistan Air Force is awake. शह पर तेरी उड़ान है मिल्लत की जिंदगी, शह पर तेरी उड़ान है मिल्लत की जिंदगी। आरज़ू शौक की तकमील करके तू, अपने खुदा के हुक्म की तामील करके तू, पैगाम हुब्ब उन्स को आवाज़ करता जा, दरिया व दश्त व गुल को भी हमराज करता जा। अंदाज तेरा मिसल है फारूकी ओ हैदर, तू कौम का जांबाज है, तू ही तो है शह पर, तेरे लहू में दौड़ती है माओं की खुदी, शह पर तेरी उड़ान है मिल्लत की ज़िंदगी। यौम दिफाए पाकिस्तान और पाकिस्तान के शाहीन यानी पाक फ़ज़ाइया, आज हम मौजूद हैं PAF अकेडमी रिसालपुर में और पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पाक फ़ज़ाइया की जान शान आन शेरदिल टीम। जी हाँ, आज हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी शेरदिल टीम किस तरह से फॉर्मेशन बनाती है, किस तरह से एरोबैटिक्स दिखाती है और किस अंदाज से दुनिया को हम ये बावर कराते हैं कि अगर कोई हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको गिरा के छोड़ेंगे और उसके बाद वो अपने मुंह से कहेगा कि टी इज़ फैंटास्टिक। जिस तरह से लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कहकर गए, अभिनंदन कहकर गया और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिला। और चाहे इंडिया अब राफेल भी रख ले, चाहे कोई और टेक्नोलॉजी मंगवा ले, लेकिन जिस तरह की तरबियत पाकिस्तानी पायलट्स को मिली है, जिस तरह की तरबियत के ज़रिए पाकिस्तानी पायलट्स 10 फीट के फासले के ऊपर 9 जहाज़ इस तरह उड़ाते हैं कि जैसे ये उनकी शान है, आन है, बान है। PAF अकेडमी रिसालपुर के अंदर आज के इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे शेरदिल टीम के साथ। महज 10 फीट के फासले पर 9 जहाजों को एक साथ रखते हुए एरोबैटिक्स से फजाओं के दिल चीरना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन पाक फजाइया के शेरदिल्स के लिए यह करना मामूल की बात है। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर और शेरदिल टीम। शेरदिल पूरी दुनिया में मशहूर है फॉर्मेशन के हवाले से, और फॉर्मेशन पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है। जब भी फॉर्मेशंस बनती हैं किसी भी इवेंट के ऊपर, आप लोग देख रहे होते हैं रंग बिरंगे जहाज़ धुआं छोड़ते हुए जा रहे होते हैं, और वो कोई आम सी बात नहीं है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। और 9 तैयारे सिर्फ 10 फीट के फासले के ऊपर
फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहे होते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए एक ख़ास किस्म का प्रोग्राम है, वो करना होता है। वो क्या है, वो किस तरह से है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने ओसी साहब से भी बात की, लेकिन अभी बुनियादी तौर पर जब स्टार्ट होता है दिन का, तो एक मॉर्निंग ब्रीफ होती है। मॉर्निंग ब्रीफ क्या है, उसमें वेदर के हवाले से क्या बताया जाता है, बाकी टेक्निकल चीज़ें क्या है, SOPs को किस तरह फॉलो करना होता है, उस तरफ हम जाएंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं करंट टीम शेरदिल्स की क्या है। ये सारा स्क्वाडन है, आप देख सकते हैं। ये तमाम शेरदिल्स हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं शेरदिल टीम को, शेरदिल फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। तो ये लेटेस्ट है, वेरी करंट। अब हम जाएंगे मॉर्निंग ब्रीफ की तरफ। आइए देखते हैं मॉर्निंग ब्रीफ क्या चीज़ है। और मॉर्निंग ब्रीफ का आगाज तिलावत कलाम पाक से होता है। याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, और खास मेरा ही कर रखो। लोहे कुरानी। अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन क़ाफ नून अलिफ लाम मीम सॉद हा मीम यासीन काफ हा या आइन सॉद क़ाफ आमीन। तिलावत कलाम पाक के बाद मौसम की मजमूई सूरत हाल, फ्लाइट ऑपरेशंस और मतले के बारे में मेट्रोलॉजिस्ट तमाम इंस्ट्रक्टर पायलट्स को आगाह करते हैं। ब्रीफिंग के बाद टीम लीडर तमाम आईपीज से मज़कूरा मॉर्निंग ब्रीफ और उनकी अंडरस्टैंडिंग से मुतालिक पूछता है। What is the abort procedure? You're rolling for takeoff, your speed is 80 knots and your fire warning light comes on. Right cover, sit down. मौसम और एयर ट्रैफिक की रोजमर्रा सूरत हाल पर मबनी मॉर्निंग ब्रीफ के इख्तिताम के बाद तमाम इंस्ट्रक्टर पायलट्स शेरदिल ब्रीफ के लिए क्लासरूम पहुंचते हैं। दिस इज़ द क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ बड़ी डिजिटल किस्म की स्क्रीन लगी हुई है और स्क्वाड्रन लीडर नजम जो है अपनी जो शेरदिल्स हैं उनके साथ मौजूद हैं। The aim of our mission is to safely execute the Sheerdil aerobatics and to practice for the upcoming graduation parade that we have to perform. We are going to follow the timings as flashed. GPS time will be followed. However, for our Sheerdil manual, we are going to utilize the Sheerdil frequency, and the rest of the channels are standard. At this time, we are going to initiate 30 degrees outward turn. Keep in mind the separation in between and keep in mind the jet wash of each of the sector. Roll call please. Sheerdil 2. Sheerdil 3. Sheerdil 4. Sheerdil 5. Sheerdil 6. Sheerdil 7. Sheerdil 8. Sheerdil 9. मगर ठहरिए, ये तो शेरदिल टीम के इंस्ट्रक्टर पायलट्स हैं जो फॉर्मेशन के मास्टर हैं, लेकिन इंडिविजुअल कैडेट्स की तरबियत कैसे होती है पहले ये जान लीजिए। इनफरादी कैडेट की तरबियत इंस्ट्रक्टर पायलट अलग से करता है, जिसे मिशन ब्रीफ कहा जाता है। चलें जी, अब यहाँ से निकलते हैं, आपको बताते हैं कि मिशन ब्रीफ क्या चीज़ है। तो मिशन ब्रीफ में कैडेट होते हैं और एक ज़ाहिर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होते हैं जो बता रहे होते हैं कैडेट को कैसे मिशन पर जाना है। तो अब हम एंटर हो चुके हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशन ब्रीफ क्या चीज़ है? अच्छा, सुबह मॉर्निंग सेशन के बाद जब स्टूडेंट्स फ्री होते हैं आफ्टर द ब्रेकफास्ट, दे आर गोइंग टू प्रोसीड टू द मिशन। सो बिफोर एवरी मिशन वी कंडक्ट द इंडिविजुअल मिशन ब्रीफ फॉर द student that in this mission what exercise we are going to perform and what new things we are going to learn today.
मिशन ब्रीफ और शेरदिल ब्रीफ, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, एक आम आदमी अगर समझना चाहे तो? अच्छा, शेरदिल वो एक डिफरेंट चीज़ है. हाउएवर द IPs इन AJTS आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि एक ओवर एंड अबव टास्क करते हैं, दैट इज़ द शोमैनशिप ऑफ 9 शिप शेरदिल फॉर्मेशन. तो उसकी कॉनोटेशंस डिफरेंट है. हाउएवर दिस मिशन ब्रीफ, दैट इज़ द mission brief for the individual student, which is conducted by the individual IP instructor pilot who is taking that student along for the mission. ये तमाम तैयारे रनवे पर होंगे और रनवे से यहाँ से ये उड़ान भरेंगे. उड़ान भरते हुए ऊपर जाएंगे. अभी देखिए, आपने कॉशन देखा होगा, वहाँ पर बुलेट फायर हुआ है, दैट इज़ द कॉशन. और कॉशन ये बताता है कि किस तरह से आपको अपनी लाइन में रहना है. अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह से शेरदिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 प्लेन्स किस अंदाज से फॉर्मेशन के लिए रेडी हो रहे थे. Here you go! लॉन्च हो जाए, मिशन तो हो जाएगा ना यार, वैसे ही जंग लग गया, हो जाना चाहिए था. हमारे पेंट ब्यूटीफुल करवाए हैं, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल. स्टूडेंट को वहाँ से निकाला है किसी ने? इसको वेट चेक करें, कितना होगा, कितना वेट होगा इसका? 2 to 3 kg है? नहीं, कम. ये वो जगह है जहाँ पर शेरदिल्स रेडी हो रहे हैं जी. और आपके सामने अब देखें, पीछे इनके हेलमेट्स और सारी चीज़ें इन्होंने अपने आप को वेल इक्विप कर लिया है. अब ये अपने एयरक्राफ्ट्स की तरफ जाएंगे. स्क्वाड्रन लीडर नजम मेरे साथ, मेरे राइट साइड पे हैं. 9 शेरदिल होते हैं और 10वां और 11वां इनका वो होता है जो इनको चेक रखता है नीचे ग्राउंड के ऊपर, और 12वां मैं जा रहा हूँ. चलें अब दिखाते हैं आपको शेरदिल्स किस तरह से एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं. फ्लाइट लाइन किसे कहते हैं? अच्छा, हैंगर्स हैं, बेसिकली हैंगर है यहाँ पर. आप इस तरह से खड़ा कर रहे हैं. राइट. फ्लाइट लाइन से बुकआउट करके जहाज वगैरह तैयार हुए हैं सारे. राइट. जाके बैठ के स्टार्ट करें. जबरदस्त. अच्छा, इसमें एंकर की भी कोई जगह है बैठने की? ऊपर से आए, ऊपर से आएगा तो सब, ऊपर से आएगा तो सब कुछ है. अच्छा, एयर चीफ से करो, कहलवा दे तो फिर हो जाएगा. मुराद अली शाह उड़ा हुआ है. अच्छा, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की शेरदिल टीम, जिसने अपनी काबिलियत और सलाहियत का दुनिया भर में लोहा मनवाया है. शेरदिल टीम आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सब रेडी हो चुके हैं. अभी ये अपने अपने एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे और एयरक्राफ्ट को फ्लाई करेंगे. ये रही हमारी शेरदिल टीम और कुछ ही लम्हों बाद हम आपको दिखाएंगे किस अंदाज से तमाम शेरदिल, हर एक पायलट, हर एक स्क्वाड्रन लीडर एक शेरदिल है, उसको नंबर मिलता है और उसी हिसाब से अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता है. कराक्रम 814 शेरदिल 1 है, शेरदिल 1. यस, देखें जी, एयरक्राफ्ट के ऊपर जो इसको फ्लाई करेगा पायलट, उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्वाड्रन लीडर नजमुल हसन. और फ्लाइट इनके इंस्ट्रक्टर भी हैं, इज़ हेयर. शेरदिल्स सब यहाँ पर रेडी हुए हैं, अपने अपने एयरक्राफ्ट्स में बैठेंगे. और नजमुल हसन साहब, आपका प्लेन यहाँ पर मौजूद है. जी सर, आपका नाम इस पे लिखा हुआ है, स्क्वाड्रन नजमुल हसनैन. इसमें ये हमारी एक ट्रेडिशन है कि जो पायलट होता है, ताकि वो उस जहाज़ को ऑन भी करे
और वो जो काम करे वो अपनी लगन के साथ करे। तो हर जहाज़ जो है वो हर एक पायलट को का नाम उस पर है जिसमें वो शेदिल का मिशन फ्लाई करता है। अच्छा ये बताएं कि इसमें एक तो फ्यूल कैपेसिटी कितनी होती है और कितनी देर तक फ्लाई कर सकते हैं, और सिटिंग कैपेसिटी क्या है इसकी? अच्छा, इसकी ये टैंडम सीटिंग है। अगर आपने इसमें सोलो भी हम फ्लाई करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट कॉकपिट से होता है। इसकी जो एंड्योरेंस है दैट इज़ 4.2 आवर्स। हमारे साथ शेरदिल 2 हैं एंड ही इज़ मिस्टर स्क्वाड्रन लीडर इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, आपका क्या रोल है इस टीम में? मैं शेरदिल टीम में नंबर 2 हूँ। नंबर 2, अगर आप ऑडियंस में बैठे हों तो यू कैन सी मी लीडर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो पहला एयरक्राफ्ट होता है, वी कॉल इट राइट इनर। तो राइट इनर लीडर के बिल्कुल एडजस्टेंट मैं होता हूँ। मेरे विंग पे एक और फॉर्मेट करे होते हैं, स्क्वाड्रन अब्दुर्रहमान नंबर 5। तो नंबर 2 वी कॉल इट पेस सेटर। पेस सेटर इसलिए कहते हैं कि मैं जो फॉर्मेशन मैं कर रहा हूँगा, जो चेंजेस मैं लेके आऊँगा अपने फ्लाइंग के दौरान, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें 3-4 टाइम्स, वो चेंजेस विंग पे जा रही होंगी जो मेरे विंग पे फ्लाई कर रहा है। राइट। अच्छा, अब नंबर 3 की तरफ आते हैं, स्क्वाड्रन लीडर एहसन। बहुत शुक्रिया, आप इस टीम का हिस्सा हैं, बड़ी जान लगा के अपना काम कर रहे होंगे। नंबर 3 का क्या इसमें रोल है? बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। नंबर 3, जैसे भी आपको नंबर 2 ने बताया कि ही इज़ ऑन टू द राइट साइड ऑफ द लीडर, सिमिलरली जो नंबर 3 है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए कि हमारा जो नंबर 3 है पोजीशन, उसके लेफ़्ट साइड पे भी एक एयरक्राफ्ट है, सिमिलरली ऑन टू द राइट साइड एज़ वेल। जैसे कि आप पहले बता चुके हैं कि एक बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फ्लाई कर रहे हैं, 10 फीट, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो बहुत मिनिमम होता चला जाता है। तो हमें मिनिमम चेंजेस लेके आनी पड़ती हैं सो दैट जो मेरे विंग के ऊपर एक एयरक्राफ्ट फॉर्मेट कर रहा है उसको मसला ना हो। तो इसीलिए जो हम राइट और इनर विंगर्स हैं, हमारा जो एंटिसिपेशन का लेवल है वो हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है, सो दैट द माइनस वेरिएशन जो कि लीडर की तरफ से आ रही है वो हमारे आउटसाइड विंग के ऊपर ना जाए। शेरदिल 4 है? शेरदिल 4। तो व्हाट्स सो गुड अबाउट शेरदिल 4? शेरदिल 4 के बारे में जो अच्छी बात है वो ये है कि इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन। मैं स्लॉट मेंबर हूँ, मैं लीडर के पीछे बेसिकली फॉर्मेट करता हूँ। अगेन आपको नंबर 2 और नंबर 3 ने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, क्योंकि मेरे पीछे भी एक जहाज़ है दैट इज़ नंबर 7। तो आई हैव टू बी स्टडी फॉर दैट नंबर 7, और उसके लिए मुझे मेरे पास मार्जिन नहीं है किसी गलती का, किसी एरर का। द स्पेशलाइज्ड रोल जो मैं परफॉर्म करता हूँ फॉर्मेशन में, दैट आर ट्विस्टर्स। जो आपने देखा होगा कि जहाज़ एक 5 शिप के गिर्द बैरल बनाता है, दैट इज़ माई स्पेशलाइज्ड रोल, जो कि मैं बैरल रोल के बाद सेट कोर्स जब करते हैं फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट ट्विस्टर्स करता हूँ। राइट। शेरदिल नंबर 5, चलें जी, आपका क्या रोल है? I am the right outer formation member of the Sherdil formation. It is the most demanding position as far as the Sherdil formation is concerned, or any aerobatic formation is concerned. The right outer or the left outer. निकलने में आसानी होती है, लेकिन मेंटेन करने में उतना ही मुश्किल काम है। So whatever the variations जो भी number 1 से इंड्यूस होती हैं, that are multiplied by number 2, and I am the last person in chain, so I have to cater all those variations. Similarly the left outer, so right and left outer, they are the most demanding positions. है नंबर 6 जी। What's so good about number 6, शेरदिल नंबर 6? शेरदिल नंबर 6 में जिस तरह शेरदिल नंबर 5 राइट आउटर में है, इसी तरह जो लेफ़्ट आउटर है सेम जॉब के डिमांडिंग जॉब है कि किसी भी किस्म की कोई वेरिएशन जो फॉर्मेशन के अंदर आती है वो आउटर्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वो जो सारी करेक्शंस है ना उसको केटर करने के लिए हमें डबल करेक्शन लगानी पड़ती है। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि एंटिसिपेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आपको कोई भी किस्म की वेरिएशन है तो आप उसको केटर कर सकें। अच्छा, ये जो आप हेलमेट पहनते हैं बहुत ही हैवी होता है, मतलब 1.5 किलो का हेलमेट होता है, ऐसा है ना? हमें तो नहीं फील होता। अच्छा, नहीं होता, मुझे तो हो रहा है ना, मुझे तो ये माइक भी बड़ा भारी लग रहा है। एनीहाउ, ये हेलमेट भारी होता है, इसके साथ आपने ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ होता है, तो कभी बीच में अचानक से लगा कि आपने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया, ये होती है लिबर्टी, ऐसा कुछ होता है? ये बिल्कुल ये SOPs में कभी आपने इसको रिमूव नहीं करना? नहीं, बेसिकली अगर आप फॉर्मेशन के अंदर होते हैं तो हम इतने क्लोज होते हैं कि हमारे पास ना टाइम होता नहीं है कि हम कोई भी इस तरह के मास्क उतार दें या कुछ और इसकी कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ बेसिकली इस तरह के टफ सिचुएशन में जब आप इतने करीब होते हैं तो आपको 100% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 7 हमारे साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर बाजवा। आओ यू जी। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, आपसे? वालेकुम अस्सलाम। नंबर 7 पे आप क्या करते हैं? साथ चलते हैं,
या साथ छोड़ने के लिए हरदम तैयार है? जैसे कि आपने देखा है नंबर 7 दुनिया में एक बड़ा स्पेशल नंबर है, फुटबॉल प्लेयर्स भी उसे लेने की कोशिश करते हैं, तो इट्स अ वेरी स्टीम नंबर इन शेरदिल फॉर्मेशन ऑल्सो। यूनिक नंबर, इसके सामने 00 लगा हुआ है, समझ लेंगे 00 लगा हुआ है, बिल्कुल। नंबर 7 का एक बड़ा शो स्टॉपर मनूवर होता है, जो अगर आपने शेरदिल सीक्वेंस देखा हो, जिसमें एक एयरक्राफ्ट अकेला सिंगल शिप एयरक्राफ्ट 0 स्पीड पे जाता है और अपना एयरक्राफ्ट वहाँ से गिराता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मनूवर इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, और स्पेशली इंजन में जो उसकी हैंडलिंग हो रही होती है। ऑब्वियसली क्राउड को तो नहीं पता लग रहा होता, बट इट्स अ वेरी डेंजरस मनूवर एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर सिंगल शिप मनूवर इन द शेरदिल फॉर्मेशन। ये तमाम तैयारे रनवे पर होंगे और रनवे से यहाँ से ये उड़ान भरेंगे, उड़ान भरते हुए ऊपर जाएंगे। अभी देखिए, आपने कॉशन देखा होगा, वहाँ पर बुलेट फायर हुआ है, दैट इज़ द कॉशन। और कॉशन ये बताता है कि किस तरह से आपको अपनी लाइन में रहना है। अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह से शेरदिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेन्स किस अंदाज से फॉर्मेशन के लिए रेडी हो रहे थे। Here you go! स्क्वाड्रन लीडर आतिफ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं, आपको अगर अभिनंदन को डराना हो या इंडिया को बताना हो एक जुमले में कि हम अलाइव हैं, हम पाकिस्तान एयरफोर्स हैं, हमारी आवाम रात को सोती है और हम जाग रहे होते हैं, तो वो एक जुमला क्या होगा? मेरे ख्याल में अभिनंदन को मज़ीद जुमला बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम उसे इतनी एक्सपीरियंस दे चुके हैं कि अब वो सोते हुए भी पाकिस्तान एयरफोर्स को याद करके ही सोता होगा। और वो जाते हुए एक जुमला दे गया है, और वो जुमला है टी इज़ फैंटास्टिक। अच्छा, नंबर 8 जी, नंबर 8 का क्या रोल है? नंबर 8 मूंछों के अलावा डराने वाली मूंछों के अलावा सारी टीम डरती है। कुछ सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, और ये मुझे तो आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, मुझे सारी टीम ने बताया कि सबसे शर्मीले, सॉफ्ट स्पोकन, अच्छे प्यार से बात करने वाले, लेकिन अब लुक कैसा है तो हम क्या कर सकते हैं। एनीहाउ, ये इससे डरते भी हैं। ये आइकॉनिक हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री के पायलट्स को देखें पाकिस्तान एयरफोर्स के, तो वो मूंछें रखा करते थे, तो मैं इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। सो आई हैव केप्ट देम। और थैंक यू। एज नंबर 8 मेरा रोल ये है कि पहले जब फॉर्मेशन 6 शिप लूप के लिए जाती है, तो हम 7 8 9 वहाँ से 8 और 9 ब्रेक करते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, और फिर एज नंबर 8 मैं लो लेवल हाई जी टर्न कैपेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ये वेन्यू के ऊपर करके तो इसकी लो लेवल फ्लाइंग कैपेबिलिटी को शो करता हूँ। शेरदिल नंबर 9। अच्छा, नंबर 9 सबसे आखिर में होता है या नंबर ये होता कहीं और है बीच में? नंबर 9 सबसे आखिर में होता है और सबसे मुश्किल में होता है। सबसे मुश्किल में होता है। नहीं, मैं नहीं मानता। निकलने में उसको भी आसानी होती होगी। आसानी तो होती है, लेकिन हर किसी का अपना रोल है, एज यू नो। बेसिकली हमारी 6 शिप फॉर्मेशन दे स्टे इन फॉर्मेशन। उसके अलावा 7 8 9 जो हैं वो बेसिकली इस जहाज़ की कैपेबिलिटी शो करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने व्यूअर्स को कि इस जहाज़ की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। उसमें 7 का रोल उसने डिस्क्राइब कर दिया, 8 का अपना रोल है, 9 जो है वो इनिशियली वो अपना एलरॉन रोल दिखाता है, और सब्सिक्वेंटली जो शाहीन ब्रेक है, जो हमारी शेरदिल टीम की जो एरोबेटिक्स हैं उसकी जान है। तो शाहीन ब्रेक बेसिकली उसमें उसको खूबसूरत दिखाना है। उसमें जो जहाज़ लेस दैन 50 फीट से गुजरता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक तो सेफ़ रखना नंबर 8 से, और दूसरा उसको इतना आपको एक और चीज़ से भी सेफ रखना है। अगर 9 एयरक्राफ्ट्स हैं और पूरे 9 एयरक्राफ्ट्स में सिर्फ 2 नंबर हैं जो ऊपर नीचे हैं, जो उलट भी हो सकते हैं, दैट इज 6 9। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 9 के साथ मिक्स हो गया हो? 6 को भी अपनी फॉर्मेशन का पोजीशन का पता है और 9 को भी पता है। शेरदिल फॉर्मेशन के लिए शेरदिल तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और शेरदिल फॉर्मेशन के लिए तमाम तैयारे, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं शेरदिल 1 2 3 4 5 6, ये सारे तैयारे इस वक्त लाइंड अप हैं। अभी कुछ ही देर में ये तमाम तैयारे रनवे पर होंगे और रनवे से यहाँ से ये उड़ान भरेंगे, उड़ान भरते हुए ऊपर जाएंगे। अभी देखिए, आपने कॉशन देखा होगा, वहाँ पर बुलेट फायर हुआ है, दैट इज़ द कॉशन। और कॉशन ये बताता है कि किस तरह से आपको अपनी लाइन में रहना है। अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह से शेरदिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेन्स किस अंदाज से
फॉर्मेशन के लिए रेडी हो रहे थे और उनके पायलट्स ने कितना अपने आप को तैयार कर रखा था। अभी आप देख सकते हैं ये तैयारा है, दिस इज शेरदिल 1, ये अभी गया एंड हियर यू गो, शेरदिल 1 इज हियर और शेरदिल 1 यहां से टेक ऑफ कर चुका है। ये तो थी पाक फजाइया के शेरदिल्स की रोजमर्रा रूटीन, लेकिन आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि शेरदिल्स की तारीख यानी हिस्ट्री का पस मंजर क्या है। उसके लिए आपको शेरदिल्स के ओसी के कमरे में लिए चलते हैं। यहां पर विंग कमांडर एहसन मौजूद हैं। ये फरमाइएगा शेरदिल है क्या बेसिकली? बेसिकली शेरदिल इज ए फॉर्मेशन टीम जो पाकिस्तान एयरफोर्स की है। इनिशियली ये स्टार्ट हुई है 1972, इसकी डेट ऑफ इनाग्रेशन है 17 अगस्त एंड ये इनिशियली स्टार्ट हुई ऑन T-37 एयरक्राफ्ट विच वर हैविंग 4 एयरक्राफ्ट और इसके साथ कंटिन्यू रहती रही है टिल 2009 ऑन T-37 एयरक्राफ्ट। ये 4 शिप हुई है, देन 6 शिप हुई है एंड देन 9 शिप। अच्छा होना 4 शिप मतलब 4 प्लेन्स, 4 जहाज, फिर 6 शिप में 6 जहाज है, फिर 9 शिप यानी 9 जहाज है। 9 जहाज T-37 9 जहाज एक साथ उड़ते हैं जो फॉर्म होके दिखा रहे होते हैं जहाज हमारे फिजाओं में, जैसे 23 मार्च पे हम देखते हैं। इसकी हिस्ट्री तो अपनी जगह पर है ही है जो है। किस तरह से पायलट्स आप लोग इंडक्ट करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के इस टीम के लिए, शेरदिल टीम के लिए? इससे पहले ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इसी कंटिन्यू रखता हूँ कि उसके बाद 2009 के बाद ये जहाज़ K-8 के ऊपर ऑन दी डायरेक्टिव्स ऑफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये जो है चेंज किया गया क्योंकि इसकी K-8 एयरक्राफ्ट की एजिलिटी ज़्यादा है, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रखा गया है। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ के डायरेक्टिव्स के बाद ये कंटिन्यू टिल डेट ऑन K-8 एयरक्राफ्ट। ये भी इनिशियली 4 शिप देन 6 शिप एंड 9 शिप के ऊपर अब ये फोकस्ड है और वी आर ट्रेंड। शेरदिल की जो इंडक्शन जो आपने सवाल किया है दैट इज़ कि शेरदिल की इंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा क्राइटेरिया बड़ा सख्त सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑल दी शेरदिल मेंबर्स आर फ्रॉम दी फाइटर बैकग्राउंड। अच्छा, देयर इज़ नो बडी हुज जो फाइटर बैकग्राउंड से नहीं है। फाइटर बैकग्राउंड से आते हैं सबसे पहले शेरदिल वाले जो होते हैं दे आर ऑल इंस्ट्रक्टर्स। प्राइमरी जॉब उनकी इंस्ट्रक्शनल की है, देन सेकेंडरी जॉब और फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए ये करते हैं शेरदिल एरोबैटिक्स टीम टू कम्पीट विद दी अदर। राइट। अच्छा, आसान अल्फाज में जैसे कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसकी ग्रेडिंग्स होती हैं ना, जैसे प्राइमरी किया, फिर मिडिल किया, फिर हाई स्कूल, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी की तरफ चला गया और उसके बाद कॉलेज और फिर ग्रेजुएशन की तरफ। तो ये जो शेरदिल टीम या शेरदिल फॉर्मेशन है पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के अंदर कौन सा लेवल रखती है? ये शेरदिल टीम ये स्टूडेंट लेवल का तो है ही नहीं। अच्छा, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शनल लेवल। पहले जो हमारे जितने फाइटर पायलट्स हैं जो उसमें से सिलेक्शन होती है वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए आते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स दे आर पोस्टेड टू डिफरेंट स्क्वाड्रंस जो ट्रेनिंग यूनिट्स होते हैं, उसमें पोस्टिंग, उसमें जो कुछ होते हैं जो क्रिटिकली देखा जाते हैं जिसमें फाइटर बैकग्राउंड जिनकी हिस्ट्री अच्छी होती है वो एडवांस जेट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में आते हैं जिनको शेरदिल में फ्यूचर के लिए इंडक्शन किया जाता है। शेरदिल टीम की हिस्ट्री जानने के बाद अब शेरदिल टीम लीडर स्क्वाड्रन लीडर नजमुल हसनैन से जान लेते हैं कि पाक फजाइया के शेरदिल्स की कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अचीवमेंट्स क्या हैं। 1972 में हमारा T-37 एयरक्राफ्ट है, T-37 पे इन्होंने स्टार्ट किया था एंड फ्रॉम T-37 दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 4 शिप फॉर्मेशन विच ग्रेजुअली ग्रोज टिल 6 शिप। उसके बाद 2003 में हमारे K-8 एयरक्राफ्ट हमारे एयरफोर्स में इंडक्ट हुए एंड 2009 इट वाज डिसीजन वाज टेकन दैट शेरदिल अब जो हैं वो K-8 एयरक्राफ्ट पे होंगे। 2009 में इन्होंने सिंगल शिप से शुरू किया जिसको एकेडमी हॉक कहते थे। एकेडमी हॉक के बाद ग्रेजुअली दे हैव बिल्ड अप टू 4 शिप, 6 शिप और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ नाउ 9 शिप। KSA की है 2016। जी जी, हाँ जी। एयर स्टाफ से हमें टास्क होता है कि आपने इस कंट्री में जाना है फॉर एनी इंटरनेशनल एयर शो, जिसकी पूरी प्लानिंग होती है, उस पर प्रैक्टिस होती है, उस पर पूरा वर्कआउट होता है कि कैसे जाना है और इन दी एंड वी perform to keep our flag high
The only aim there is to represent Pakistan Air Force and to represent Pakistan. शेरदिल फॉर्मेशन का इख्तिताम डी ब्रीफ पे होता है। डी ब्रीफ का मतलब है कि फाइटर पायलट्स या इंस्ट्रक्टर्स की जो कमियां, कोताहियां, गलतियां फॉर्मेशन के दौरान रह गईं वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो और तरबियत मज़ीद अच्छी से अच्छी होती रहे। यौम दिफा के मौके पर रिसालपुर से यानी पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी से आज की शेरदिल फॉर्मेशन का डी ब्रीफ कुछ ऐसे ही हुआ। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, इट्स ए कॉमन प्रैक्टिस। रोज़ाना की बुनियाद पर यह प्रैक्टिस होती है और दुश्मन को हम ये बताना चाहते हैं अपने कैमरों की आंख से, अपने आइडियोलॉजिकल विजडम के ज़रिए कि देख लें ये हमारी रोज़ाना की प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के ज़रिए हमारा JF-17 थंडर और हमारे कराक्रम आपके राफेल पर भारी हैं, क्योंकि अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। यौम दिफा पाकिस्तान पर यह कहना जरूरी है कि हमें जाबाजों का हौसला बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि इनके होने से ही हम हैं। खुदा करे कि हमारी सरजमीन सलामत रहे ता कयामत रहे। अच्छा चलता हूं, इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, शेरदिल टीम जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।